राम राम दोस्तों, मैं दिनेश सैनी आप सभी का DWM स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक विशेष बात, जो मेरे जीवन की एक विशेष बात आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं और वो बात है कि मैं अपने जीवन का जो मेरा सपना है आगे और मेरी जो सोच है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर। मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि इस दुनिया में अपने व अपनों के लिए तो सभी जीते हैं। हर एक वो काम करते हैं जो कि उन्हें करना चाहिए, शायद सभी को करना भी चाहिए। दिन रात उनके लिए मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मतलब अपना खून पसीना एक करते हैं, सभी करते हैं और उन सभी को करना भी चाहिए क्योंकि उनकी यह एक जिम्मेदारी होती है। और उस ऐसा काम करने से उन सबको या आप सभी को, हमको भी या मुझे भी, क्योंकि मैं भी जो भी काम करता हूँ शायद मैं अपनों के लिए या अपने लिए करता हूँ, सभी को एक खुशी मिलती है और अब जिनके लिए करते हैं उनको भी मिलती है और अपने को भी मिलती है। अपने को ये खुशी मिलती है कि अपन ने मतलब अपनों के लिए कुछ किया। लेकिन आप सभी को मैं एक बात बता दूं, शायद आपको मेरी बात एक शायद मजाक भी लगे, लेकिन मेरे जीवन की यही एक सच्चाई है कि मुझे अपने या अपनों के लिए जो करने में जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि मैं जब दूसरों के लिए कुछ करता हूँ। मैं दूसरों के लिए जब कुछ करता हूँ या किसी परेशानी का सामना करता हूँ दूसरों के लिए, तो मुझे बहुत एक तरीके से खुशी महसूस होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी लाइफ में कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। यही मेरी एक सोच भी है कि मैं अपनी लाइफ में एक तरीके से खुश रहूँ या ना रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँ या ना रहूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मेरी वजह से किसी को किसी प्रकार की कोई मुसीबत या किसी प्रकार की कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जब मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ होती है तो शायद मुझे बहुत बुरा महसूस होता है, मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुखी महसूस होता है। जब मैं हमेशा दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता रहता हूँ और दूसरों के दुख में अपने दुख को देखता हूँ। एक तरीके से सही मायने से देखा जाए तो मैं किसी को अपने से अलावा दूसरा नहीं समझता, मैं सभी को अपना समझता हूँ। और यही मेरी एक सोच भी है, क्योंकि और मैं सोच क्या है, मेरा सपना क्या है, एक तरीके से मैं उन लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ, उन सभी लोगों का। सभी का तो खैर मैं नहीं बन सकता एक तरीके से, लेकिन उन कुछ लोगों का जितनी मेरी अगर वो होगी कैपेसिटी होगी, मैं उन लोगों का सहारा बनना चाहता हूँ जिनका इस दुनिया में उस परब्रह्म परमात्मा से अलावा कोई दूसरा उनका कोई रखवाला नहीं। मैं उन लोगों के साथ जीना चाहता हूँ, उन्हीं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ जिनको दोनों वक्त की तरीके से रोटी नहीं नसीब, जिनको रहने को घर नहीं और पहनने को एक तरीके से अच्छे कपड़े नहीं। मैं उन सभी लोगों को एक तरीके से साथ, कुछ लोग क्या होते हैं कि आप देखते भी होंगे शायद, कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी एक तरीके से, उनकी ज़िंदगी होती है, मजबूरियां होती हैं सभी की अपनी अपनी, कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि वो लोग ऐसा मजबूरी अवस्था में मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। कि आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग अपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी एक तरीके से रेलवे स्टेशन पे, सड़कों के किनारे, बस स्टैंड, मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने एक तरीके से भीख मांग कर या अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि रोटी की भूख सभी को लगती है, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिनसे एक तरीके से वो अपने अंदर शर्मिंदा भी बहुत होते हैं, लेकिन मजबूरी होती है उनकी ये काम, क्योंकि उनके पास में एक तरीके से कोई काम नहीं है, कुछ भी लगा लो। मैं उन लोगों का सहारा बनना चाहता। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं इस दुनिया में, प्रतिभावान बच्चे भी हैं जिनकी प्रतिभाएं एक तरीके से छुपी हुई है, जो कि पढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनमें खेलने की जिज्ञासा होती है और वो अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनकी किसी पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति की वजह से भी खेल नहीं पाते। ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कि गाना गाने, किसी को एक्टिंग का शौक होता है, किसी को कॉमेडी का शौक होता है। हर एक बच्चे में अपनी अपनी एक प्रतिभा छुपी होती है। वो अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लाना तो चाहते हैं, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो लोगों के सामने अपनी प्रतिभा को ला नहीं पाते। मैं उन लोगों की प्रतिभा, उन बच्चों का, ऐसे बच्चों का मैं सहारा बनना चाहता हूँ। तो बाकी और भी कुछ है, मैं ऐसे बुजुर्ग जो कि एक तरीके से जिनका कोई सहारा नहीं, असहाय हैं, विकलांग आदमी हुए, तो ऐसे लोगों का भी मैं सहारा बनना चाहता हूँ। उनके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके पीने की, एक तरीके से कपड़े की, हर एक चीज़ की मैं व्यवस्था करना चाहता हूँ जितनी मेरे से हो सकेगी, क्योंकि मेरा ये लाइफ का एक गोल है और यही मेरा एक मकसद है। मैं ऐसे गाँव जहाँ पे एक तरीके से शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है,
तो मैं ऐसे बच्चों के लिए मुफ्त निःशुल्क शिक्षा और एक तरीके से उनके शिक्षा से संबंधित सभी सामग्री, पेन, काफ़ी, किताब जो भी होगी आगे तक की भविष्य में, ऐसा नहीं कि दूसरी 5वीं कक्षा तक पढ़ाया लिखाया वैसे हो गया, ऐसा नहीं। वो जितना पढ़ना चाहते हैं लाइफ में, जो चीज़ वो हासिल करना, जितना वो पढ़ना चाहते हैं, मैं उन बच्चों की, ऐसे बच्चों की मैं हर एक ख्वाहिश को शायद जितना हो सके मैं पूरा करना चाहता हूँ। मैं ऐसे गरीब माँ बाप जो अपनी बेटियों की शादियाँ एक तरीके से करने में समर्थ ही नहीं है, मैं उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि ऐसे माँ बाप को किसी अपनी बेटी एक तरीके से बोझ ना लगे, या उनको जितना हो सके मैं उतना वो उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उनकी शादियाँ वगैरह करवा के उन बच्चियों के पालन पोषण से संबंधित ऐसी व्यवस्था करके मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। बाकी और सही मायने से देखा जाए, और आखिरी बात एक तरीके से इन सबको मिलाकर मैं एक ही बात कहूँगा, मुझे इन सभी के साथ में रहने में एक तरीके से मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों के साथ, अपने परिवार के साथ में बैठ के कुछ एक तरीके से बात करता हूँ, शायद मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब मैं अपने से अलावा जिनको मैं नहीं जानता, मैं उनके साथ में बैठ के जब मैं बात करता हूँ, उनके साथ में मैं रहता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। खुशी क्या, मुझे शायद मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं होती जब मैं ऐसे लोगों के साथ में अपना एक तरीके से टाइम स्पेंड करता हूँ, टाइम पास करता हूँ एक तरीके से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। मैं इन लोगों के लिए ही कुछ नहीं करना, इन लोगों के लिए करना ही नहीं, बल्कि मैं इन लोगों के साथ में एक तरीके से अपना जीवन, जैसे कि हम अपने परिवार के साथ में अपना जीवन यापन करते रहते हैं उनके साथ, इसी तरीके से मैं इन लोगों के साथ रह के अपना एक जीवन काटना चाहता हूँ, आगे की ज़िंदगी एक तरीके से खुशी खुशी, और ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ एक तरीके से जो मैं खुश तो खुश रहूँ, लेकिन मैं आगे भी कम से कम 4-5 लोग, आगे भी कुछ लोगों को खुशी बांट सकूँ, उनकी खुशी का कुछ वो कर सकूँ। बाकी आप समझ ही गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। बाकी अगर कुछ बात, अगर मैंने गलती से अगर कुछ गलत कह दी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। बहुत लोग होते हैं ऐसा कि जिनकी कुछ करने की सोच होती है, कुछ करना भी चाहते हैं वो लोग, लेकिन शायद वो किसी न किसी कारण से कर नहीं पाते। लेकिन अगर आप लोगों का अगर साथ रहे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, आगे शेयर करें, और आप लोगों का अगर साथ होगा तो शायद मैं अपना सपना ज़रूर अवश्य, मुझे विश्वास है अपने आप के ऊपर और अपने दिमाग के ऊपर, अपने दिल से मुझे मतलब पूरा अपने आप के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसा करूँगा और करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है। और हर एक इंसान को जो उसका सपना होता है उसे पूरा करने की उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसे करना चाहिए अपना एक सपना पूरा। यही मेरा सपना है, तो मैं अपने सपने को पूरा अवश्य करूँगा, लेकिन पूरा करने से पहले आप लोगों का मुझे सपोर्ट और साथ ज़रूर चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी ये बात अगर अच्छी लगे तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अच्छी लगे बात तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।